कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर पुराने समय से अजीब और डरावनी घटनाएं होती आ रही थी। गांव में बुजुर्गों का मानना था कि गांव में एक चुड़ैल रहती थी जो हर पूर्णिमा की रात को किसी न किसी की जान ले लेती है। गांव का नाम महापुर था और यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, लेकिन जब से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, सभी लोग डरे सहमे रहते थे। लोगों का कहना था कि जब भी गांव में कोई बच्चा या जानवर गायब हो जाता था, तो उसकी लाश सुबह जंगल के किनारे मिलती थी और वह भी पूरी तरह सूखी और बेजान। कहा जाता था कि वह इन जीवों का खून पीकर अपनी भूख मिटाती है। गांव के लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम हरि प्रसाद था। वह बहुत ही धार्मिक और साहसी व्यक्ति था। उसने गांव वालों से कहा कि वह इस चुड़ैल से निपटने का रास्ता खोजेगा। हरि प्रसाद ने एक रात को जंगल में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वह अपने साथ हनुमान चालीसा और कुछ पूजा की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। उसने पूरे मन से भगवान की आराधना की। रात को जब हरिप्रसाद तपस्या में लीन था, तो अचानक जंगल में हवा तेज चलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह बहुत ही डरावनी थी। चुड़ैल ने हरिप्रसाद से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा क्षेत्र है? हरिप्रसाद ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं इस गांव को तुमसे मुक्त करने आया हूँ। तुमने यहाँ के मासूम लोगों का बहुत खून पिया है। अब यह अत्याचार बंद होना चाहिए। चुड़ैल हंसते हुए बोली, तुम्हारे जैसे बहुत से आए और गए, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं सका। मैं अमर हूँ और मेरी भूख कभी नहीं मिटती। हरिप्रसाद ने भगवान का नाम लेकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, चुड़ैल की चीखें गूंजने लगी, उसका शरीर जलने लगा और धीरे धीरे वह गायब हो गई। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि हरिप्रसाद सही सलामत वापस आ गया है और उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक है। उसने गांव वालों को बताया कि वह चुड़ैल अब हमेशा के लिए चली गई है। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हरिप्रसाद का धन्यवाद किया। तब से गांव में शांति बनी रही और कभी कोई भयानक घटना नहीं हुई। इस घटना के बाद गांव में हर पूर्णिमा की रात को लोग भगवान का भजन कीर्तन करने लगे, ताकि कोई बुरी शक्ति गांव के करीब ना आ सके। इस तरह हरिप्रसाद की भक्ति और साहस ने गांव को उस चुड़ैल की भूख से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया।